Hello everyone. So in this video, I'm going to speak about NTA scam, which is a very big scam held on 4th of June 2024. तो फिर देखने को हमें यहाँ मिलता है कि 720 मार्क्स हमें 89 बच्चों के मिले हैं. लाइक तो फिर वो मिले कैसे? सो वी विल कैलकुलेट द how NTA calculated the grace mark for everyone. So I have got this PDF from NTA itself. So and I have clarified it from the my friend who is into law. So not getting over this, but we will see some pointed out clarifications that NTA has written in it. Proper conduct of a common law admission test at 2018. ये PDF 2018 के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे like they have took it as the 2018 pattern for themselves, but questions of the examination did not appear on the screen at the start and immediately disappearing and reappearing. Yeah, these are the let me show you. These are the examples like what NTA can cause the grace marks. Like वो क्यों ग्रेस मार्क दे सकते हैं इधर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है. Also, resultant the effective time available to the candidates was so far lesser than the time allotted. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या ही किया है. So given the grievance redressal committee so constituted has since then filed a comprehensive report enclosing certain annexous copies to the report as well as anxiously were directed to be given on the learned council. Like यहाँ पे आप देख सकते हैं कि these are the main like ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि आप पढ़ सकते हैं उन्हें. I have given the PDF link in the description so you can just go and get this. Also, main here are the some main points that NTA has pointed out. Like अगर किसी बच्चे का अगर किसी बच्चे का पेपर अच्छा गया है और किसी बच्चे का खराब गया है तो फिर NTA इसको खराब बच्चा गया है उसका फिर पेपर रीअपियर तो नहीं कर सकती. लाइक दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक इट रीअपियरिंग फॉर एवरीवन. सो the cancellation of entire test and reconduct, therefore, the committee does not suggest the same considering the magnitude of the requirements and the need to ensure smooth education of the successful candidates during the current academic year. A method to compensate the students with the sum of marks considering the loss of time. I will show you the formula in some time so you can just read this everything. At page number 9, where it is, uh, they have given this main thing. Either it has to be expanded, including the statistician of competence in the alternative considered of a formula and the other complementary solution suggested at the bar. So now let's say एक बच्चा नीट की एग्जाम दे रहा है तो फिर हम उसको ग्रेस मार्क कैसे मिले उसको हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं. तो फिर लेट्स से टोटल एग्जाम ड्यूरेशन इज 200 मिनट्स. तो फिर 200 मिनट्स हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. 12,000 सेकंड्स होता है. तो फिर उसमें लेट्स से टाइम लॉस होता है 20 मिनट्स. वो हो गया आपका स्क्रीन दिख नहीं रही है फिर या फिर आपको पावर लॉस हो गया या फिर एनीथिंग एनीथिंग मे बी लाइक फ्रॉम देयर एंड. तो फिर वो लेट्स से 20 मिनट्स आपके खराब हो गए और आपके पास अभी अवेलेबल टाइम है सिर्फ 10,800 सेकेंड्स. उसमें आपने सॉल्व कर लिए लेट्स से 150 क्वेश्चंस और उसमें से राइट आपके बराबर हो गए 125 क्वेश्चंस एंड इनकरेक्ट आर 25 क्वेश्चंस. और ओरिजिनल स्कोर यहाँ पे बन के आ रहा है अपना 475 मार्क्स. ओके, पॉजिटिव स्कोर आ रहा है वो. तो फिर आंसरिंग एफिशिएंसी अब इज इक्वल्स टू अवेलेबल टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड. तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये वाला फॉर्मूला ये है मतलब कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे पर क्वेश्चन कितने सेकंड्स में अटेम्प्ट किया है ये वाला फॉर्मूला दिखाता है. तो फिर हमें यहाँ पे 72 सेकंड्स लगे एक क्वेश्चन करने में. ये ऑन एन एवरेज टाइम है. तो फिर एडिशनल क्वेश्चन द कैंडिडेट वुड हैव आंसर्ड लाइक उसका टाइम लॉस में से उसने अगर लाइक 1200 टाइम लॉस हो गया है 1200 सेकंड्स उसके टाइम लॉस में आ चुके हैं. तो फिर 72 सेकंड्स में वो कितने सॉल्व कर सकता था लाइक इन 1200 सेकंड्स वो कितने 72 सेकंड्स में सॉल्व कर सकता था. इट वाज
अराउंड 17 क्वेश्चंस। तो फिर हम आगे बढ़ चुके हैं कि रिवाइज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इज इक्वल्स टू इनिशियल प्लस एडिशनल क्वेश्चन। तो फिर लाइक 150 प्लस इधर 17 है 150 प्लस 17 इट इज 167 क्वेश्चंस। तो फिर उसने उस बच्चे ने 167 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए होते हैं। करेक्ट रिवाइज टोटल करेक्ट आंसर रिवाइज टोटल क्वेश्चंस अप इज प्लस इनिशियल करेक्ट अपॉन इनिशियल टोटल लाइक 167 उसके लाइक हो जाते और उसके 125 हो चुके हैं। तो अपॉन 150 लाइक उसके टोटल क्वेश्चंस। तो फिर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव क्वेश्चंस आते हैं 139 और उसके बाद टोटल आंसर रिवाइज टोटल रॉन्ग आंसर्स इज इक्वल्स टू रिवाइज टोटल क्वेश्चंस अपॉन प्लस इनिशियल रॉन्ग अपॉन इनिशियल टोटल लाइक 167 यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाते हैं उसके और 25 उसके रॉन्ग हुए और 150 उसके लाइक ऑल टोटल है। तो फिर उसके मार्क्स बन जाते हैं 28 मार्क्स उसको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो फिर ये ग्रेस में काउंट होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिफोर नॉर्मलाइजेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लाइक स्कोर क्या हो चुका है। तो फिर यहाँ पे हमारे बिफोर नॉर्मलाइजेशन 475 स्कोर था और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 528 स्कोर हो गया है, क्योंकि कंपनसेशन के बाद ग्रेस मार्क्स हमें 53 मार्क्स मिल चुके हैं और 20 मिनट्स के 50 मार्क्स मिल चुके हैं। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर लेट्स से यहाँ पे अगर किसी को 650 और 600 मार्क्स मिलते हैं तो फिर क्लियरली यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे अगर किसी बच्चे को 50 प्लस ग्रेस मार्क्स मिलते हैं क्योंकि उसके टाइम लॉस वगैरह हो चुका है, 50 प्लस ग्रेस मिलते हैं तो फिर इन दोनों को सेम रैंक मिलता है। रैंक लाइक वॉट एवर मे बी द रैंक दे गेट द सेम लाइक जस्ट वॉट एवर द रैंक मे बी AIR लेट्स से 650 दोनों को भी लेट्स से AIR 900 या फिर 9000 ओके लेट्स से एज दिस 9000। तो फिर 9000 रैंक ये होगा ये वाला ये भी यही होगा, सिर्फ यहाँ पे ये ए की जगह बी हो जाएगा।